हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन कंपाउंड नाउन क्लास में स्वागत करता हूं। कंपाउंड नाउन में हमने 2 पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पिछले क्लास मैंने आपको प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ मैंने आपको टॉपिक बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो 2 प्रकार के होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडवर्ब फ्रेज, जिसका हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग मेन नाउन जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर मेन है उसका प्लुरल हम लोग ब्रदर्स करते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग पॉइंट नंबर 3 में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैं कुछ नाउन लिखता हूं, आप उसका प्लूरल बना के देखें कि क्या हो सकता है। PASSER पासर बाय, LOOKER लूकर ऑन, HANGER हैंगर, पासर बाय लुकर ऑन और हैंगर ऑन। इसका प्लूरल बनाए क्या हो सकता है। पासर बाय का हिंदी होता है पथिक या ट्रैवलर कह सकते हैं। लुकर ऑन का होता है दर्शक यानी आप ऑडियंस कह सकते हैं। और हैंगर ऑन कहने का सेंस होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ पीछे पीछे चलता हो, यानी एक गुलाम की तरह, दास नौकर की तरह, दास या फिर पिछलग्गू आप कह सकते हैं। तो पासर बाय, लुकर ऑन, हैंगर ऑन का प्लूरल बना के देखें कि क्या हो सकता है। चलिए, इसका प्लूरल क्या क्या हो सकता है ध्यान रखते हैं। अरेंजमेंट करता हूं, पासर्स बाय या फिर पासर बाइज, या आप कह सकते हैं पासर्स बाइज। क्या होना चाहिए, मैच करते रहे रीजनेबल के साथ। लूकर्स ऑन, ऑन्स कर देता हूं, लूकर्स ऑन्स, लूकर्स ऑन, ये हुआ। हैंगर ऑन की बात करते हैं तो हैंगर्स ऑन, हैंगर ऑन्स, या इसको कहते हैं कि हैंगर्स ऑन। क्या हो सकता है, वो भी रीजन के साथ। याद ये नहीं करना कि हाँ पासर बाय का प्लूरल ये होता है, लुकर ऑन का ये होता है, हैंगर ऑन का वो होता है। जब हमारे पास लॉजिक से, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप गौर से समझे, ध्यान रखेगा। तो यहाँ बाय है, यहाँ ऑन है, और यहाँ पर भी क्या है, ऑन है। यानी कि जो आपको लिखा गया है पासर, या आप कह सकते हैं लूकर, हैंगर, इन सब के साथ एक प्रीपोजिशन लगाया गया है। इन सब के साथ एक प्रीपोजिशन लगाया गया है। वो प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है बाय और ऑन, बाय और ऑन। और प्रीपोजिशन का प्लूरल कभी नहीं होता है, प्रीपोजिशन का प्लूरल कभी नहीं होता है। इसलिए बाय के साथ बाइज करना, बाय के साथ बाइज करना गलत होगा। ऑन के साथ ऑन्स करना भी क्या हो जाएगा, गलत। तो पासर बाय का देखते हैं तो बाइज कभी नहीं, ये भी बाइज कभी नहीं, यानी कि पासर्स बाय आता है, यानी यहाँ पे लगेगा। मेन नाउन यही है। तो यहाँ जो पासर, लुकर और हैंगर दिख जाता है आपको, यही हम लोगों के लिए मेन नाउन है, मेन नाउन है। क्लियर। आगे आ जाते हैं। तो लुकर ऑन से नहीं होगा, ऑन से नहीं होगा, लुकर्स ऑन सही है। हैंगर्स ऑन, ऑन से नहीं होगा, ऑन से नहीं होगा, और हैंगर्स हो सकता है, तो हैंगर्स ऑन। तो पासर बाय का प्लूरल होता है पासर्स बाय, लुकर ऑन का प्लूरल हो चुका है आपका लुकर्स ऑन, और हैंगर ऑन का प्लूरल हो चुका है हैंगर्स ऑन। नोट कीजिए पॉइंट नंबर 3। आप लोग मूव करेंगे पॉइंट नंबर 4 में। चलिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ। चलिए, तो पॉइंट नंबर 4 में मैं कुछ उसी प्रकार के एग्जांपल लिखता हूं, आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। माउथ फुल, या सबसे पहला मैं लिखता हूं फर्स्ट,
स्पूनफुल, स्पून मीन्स चम्मच होता है। नंबर सेकेंड माउथ फुल, थर्ड कप फुल, आर्म फुल, आर्म फुल। स्पून फुल, माउथ फुल, कप फुल और आर्म फुल, इन सब का आप प्लुरल बनाने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा। कुछ और लिस्ट में लिखा देता हूं। नंबर 5 में आ सकते हैं कप फुल, हैंडफुल भी, हैंडफुल भी इसी में शामिल है। नंबर 6 देखते हैं और कोई हो जाए, ग्लास फुल, ग्लास फुल। तो एक बार सोच के देखें कि इसका प्लुरल क्या बना सकते हैं, और जो भी प्लुरल बनाएंगे उनके पीछे एक रीजन रहना चाहिए कि हाँ इस वजह से हम लोग प्लुरल बना रहे हैं। रटने की कोई जरूरत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी केस में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा रटने का सिचुएशन हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। स्पून फुल, माउथ फुल, कप फुल, आर्म फुल, हैंड फुल या फिर ग्लास फुल। स्पून फुल मतलब चम्मच भर होता है, माउथ फुल मतलब मुंह भर के हुआ, कप फुल, आर्म फुल, हैंड फुल, ग्लास फुल, ये सब कहीं ना कहीं फुल करने का सेंस है। और ये बात ध्यान रखें, स्पून फुल के लास्ट में सिर्फ सिंगल एल होता है, फुल यहाँ पर जो ऐड किया गया है FUL है, FULL की बात नहीं की जाती है। तो मेंशन करें, देखिए प्लुरल क्या हो सकता है, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए तो मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, एक ही पे मैं काम करता हूं। बात करते हैं स्पूनफुल, इसका प्लुरल क्या होना चाहिए, स्पून्स फुल। आगे बात करते हैं स्पून फुल्स, या फिर बात करते हैं स्पून्स फुल्स। इसी बेसिस पे सबको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो क्या प्लुरल हो सकता है, एक और मैं बना देता हूं, इसी पे हम लोग सबको प्लुरल बना लेंगे कि माउथ फुल्स, माउथ्स फुल की बात करते हैं, या फिर कहते हैं माउथ्स फुल, दोनों जगह सॉरी एस लगता है। तो क्या होना चाहिए, चलिए तो यहां बात करते हैं स्पून फुल, स्पून फुल। अब इसके लिए आपको एक लॉजिक समझना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर कभी आपने एक ऑल द बेस्ट मूवी देखी होगी, जरूर ऑल द बेस्ट मूवी है। अब कहिएगा सर इसका रिलेशन इससे कैसे, बिल्कुल रिलेट ये करता है। ऑल द बेस्ट मूवी में जिसमें संजय दत्त रहते हैं, अजय देवगन रहते हैं, तो एक कॉमेडी फिल्म है। तो इसमें एक सीन क्रिएट किया जाता है। ओके, उस सीन में एक इंफॉर्मेशन दी गई है जो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। चल एक बार आप सुन के देखिए, 1 मिनट। चलिए इसमें देखिए, ये सीन अगर आपने कभी देखा होगा, चलिए इसको ऑब्जर्व करके देखिए। कितनी चम्मच, चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। रघु, तूने एक बार मैं रिपीट करता हूं, पागल को समझाना भी होता है। 1 मिनट। क्या मैड? Look who's talking. मैं आता हूँ, अकेला मत छोड़ो। रघु, कितनी चम्मच, चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। रघु, चलिए यहाँ पे आप इसे गौर से समझ सकते हैं। ओके, कि यहाँ वास्तव में स्टेटमेंट में बताया क्या गया है। इस सीन में बताया गया है कि चम्मच, जब ये पूछा जाता है, ओके, तो जवाब आता है कि चम्मच, चम्मच एक, और इसी चम्मच से चीनी जो है वह 2 बार होनी चाहिए। चीनी कितनी होनी चाहिए, 2 बार, यानी कि चम्मच एक होनी चाहिए, चम्मच एक होनी चाहिए, चीनी 2 बार करना है। यानी एक चम्मच लीजिए, उसको एक बार फुल कीजिए, फिर दूसरी बार फुल करना है। यानी कि चम्मच नहीं बदलना, उसको फुल करना है 2 बार। तो इससे समझ में आता है कि ये स्पून जो है, अगर आप यहाँ पर एस लगा देते हैं,
यानी आप अगर सोचते हैं कि स्पून फुल का प्लूरल आप इस तरह से बना दें कि स्पून्स कर देते हैं और तब आप लिखते हैं फुल, स्पून्स के साथ फुल लिखते हैं, इसका मतलब चम्मच ही एक से ज्यादा हो गया है। चम्मच ही क्या हो, एक से। स्पून का प्लूरल स्पून्स होता है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई पूछे कि स्पून का प्लूरल क्या होता है तो आप बिल्कुल कहेंगे स्पून्स होता है। लेकिन यहाँ बात चम्मच की नहीं हो रही है, बात ही स्पून फुल की, चम्मच भरने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको चम्मच एक रखना है, उसको फुल कितने बार करना है, 2 बार करना है। इसी वजह से स्पून में एस नहीं लगाना है, स्पून में एस, फिर समझिएगा, चम्मच एक रखना है, उसको फुल करना है 2 बार, एक बार चीनी दीजिए, फिर उसको दोबारा फुल कीजिए और फिर एक बार भरिए। यानी कि चम्मच एक होना है, उसको फुल हमें करना है 2 बार। तो यानी कि यहाँ पर एस स्पून्स नहीं होना चाहिए। इसका रियल में अगर आप प्लूरल देखते हैं तो यहाँ इसको फुल 2 बार करना है। तो ये भी इसका गलत, ये भी गलत, यहाँ फुल लास्ट में आप एस करें। यानी जो स्पून फुल कहा गया है, चम्मच भरने की बात की गई है, तो फुल ना आपको एक से ज्यादा बार करना है, इसलिए फुल जो लास्ट में फ्यूएल लिखा हुआ है इसी में आपको एस ऐड करना है और कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें, स्पून अगर बोले सिर्फ स्पून तो इसका प्लूरल होना चाहिए स्पून्स। माउथ अगर बोला जा रहा है तो इसका प्लूरल होना चाहिए माउथ्स। क्या होना चाहिए, माउथ्स। बात कप की हो रही है तो इसका प्लूरल होना चाहिए कप्स। लेकिन इन्हीं के साथ जब एस लग जाता है, क्या लगता है, एस, तब आपको लास्ट में, सॉरी, इन्हीं के साथ जब फुल लग जाता है तब सिर्फ आपको लास्ट में एस करने की, जोड़ने की जरूरत है, पहले जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे कप फुल है तो कप एक ही रखना है, फुल उसको 2 बार करना है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा कप फुल्स, कप फुल्स। आर्म फुल का प्लूरल बन जाता है आर्म फुल्स हो जाता है। हैंड फुल के बारे में चर्चा लाते हैं तो इसका हो जाता है हैंड फुल्स की बात करते हैं। ग्लास फुल करने का मतलब ग्लास कितनी बार फुल करना है, तो 2 बार 3 बार, तो आंसर हो जाता है इसका ग्लास फुल्स होता है। तो जब भी आपको नाउन के साथ FUL जुड़ा हुआ मिले तो आपको प्लूरल लास्ट में लाना है, स्टार्टिंग में नहीं लाना है। नोट कर सकते हैं। चलिए, ये रहा पॉइंट नंबर 4। अब हम लोग मूव करेंगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ। चलिए, तो मैं आपको पॉइंट नंबर 5 लिखाता हूं। पॉइंट 5, चलिए पॉइंट नंबर 5 नोट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट। सेकेंड स्टेटमेंट में आता है गो बिटवीन, गो बिटवीन। थर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, पिक मी अप, पिक मी अप। नंबर 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 कि टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट। अब इसका देखते हैं प्लूरल किस प्रकार बना सकते हैं। इसमें कहा गया फॉरगेट मी नॉट, क्या कहा गया, फॉरगेट मी नॉट। अब इसका आप रियल समझते हैं तो फॉरगेट मतलब भूलना, मी मतलब मुझे, नॉट मतलब नहीं, यानी कि मुझे नहीं भूलना। ओके, गो जाना, बिटवीन बीच में, पिक किसी चीज उठाना, मी मतलब मुझे, अप मीन्स ऊपर, टच मीन्स छूना, मी मतलब मुझे हिंदी के बाद का, नॉट मीन्स नहीं, और प्लांट मीन्स क्या होता है, प्लांट ही होता है। तो अगर आप इसे देखें तो आपको समझ में आएगा सर ये नाउन कहाँ से दिख रहा है, ये तो कुछ अलग मीनिंग आ रहा है। इसका जो हम लोग मीनिंग एक्चुअल में लगा रहे हैं वो है नहीं, इसका कुछ एक सेपरेट मीनिंग है। यानी कि इन सब का जो है, ओके, इनका एक सेपरेट मीनिंग है, सेपरेट मीनिंग यहाँ पर इसका निकल कर आ रहा है। जो हम लोग वास्तव में मीनिंग लगा रहे हैं वो मीनिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है, मीनिंग यहाँ पर नहीं। कहने का मतलब आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच,
यानी सब्जेक्टिव कहने के लिए आप जो हिंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे काम देने वाला नहीं है। इसका एक अलग से एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मीनिंग रखा जा चुका है, आपको वही फॉलो करना है, वही कैरी ऑन करना है। तो फॉरगेट मी नॉट जो है ये एक फूल का नाम है, ये एक फूल है, नीले रंग का फूल होता है, तो उसका नाम है पूरा फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट एक फूल का पूरा नाम है। गो बिटवीन का मतलब होता है कि दलाल, जो दो लोगों या दो संगठनों के बीच बात को पहुंचाने का, डील करवाने का काम करता है। पिक मी अप का मतलब होता है मदिरा, यानी जिसे आप शराब कहते हैं। तो पिक मी अप में पिक मिस उठाना, मी मिस मुझे, अप मिस ऊपर। तो इसमें हम जो अप्रोच लगा रहे हैं कि अपना मीनिंग लगाते हैं, वो मीनिंग यहाँ पे क्लियरली नहीं आता है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि पिक मी अप, ये फिक्स कर दिया कि इसका मतलब मदिरा है। गो बिटवीन का मतलब दलाल है। टच मी नॉट प्लांट, ये एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको जो ही आप टच करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मुरझा जाता है या मुरझाया हुआ लगने लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है इनका एक सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, जो मीनिंग वास्तव में रख गया है। ओके, तो ये पूरे का मीनिंग है। तो जब ये कंप्लीट पूरा का मीनिंग है तो इसका प्लुरल बनाते हुए आपको कहीं बीच में रखने की जरूरत नहीं है एस, आप डायरेक्ट लिखेंगे फॉरगेट मी नॉट्स। फॉरगेट मी, आप लास्ट में एस लगाएंगे क्योंकि फॉरगेट मी नॉट पूरा का मीनिंग क्या होता है, वो एक नीले रंग का फूल, इसलिए लास्ट में आपको एस लगाना है। गो बिटवीन, इसका प्लुरल होता है गो बिटवीन्स, गो बिटवीन्स। पिक मी अप, इसका प्लुरल होता है पिक मी अप्स। आगे करते हैं टच मी नॉट प्लांट, इसका मीनिंग आता है टच मी नॉट प्लांट्स। तो इसका एक अलग प्रकार का प्लुरल बनता है क्योंकि इसका वो मीनिंग नहीं है जो हम लोग लगाते हैं, इसका एक अलग से मीनिंग आता है क्योंकि शब्द कुछ और है। मतलब जी जो सब फॉरगेट में, फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, लेकिन यह भूलने जैसा कोई सेंस नहीं, इसका एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग रख दिया गया है क्योंकि यह पूरा का नाम होता है, इसलिए सिर्फ हम लोग इसके लास्ट में एस लगाने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 4 नोट कर सकते हैं आप। चलिए पॉइंट नंबर 6 में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 6, चलिए तो पॉइंट नंबर 6 को ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलिए तो पॉइंट नंबर 6 में फर्स्ट की बात करते हैं, जिसे कहा गया मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, या फिर बात करते हैं वुमन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। इसका प्लुरल बनाने की कोशिश करें, फिर मैं और ऐड करता हूं। मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस मीन्स न्यायाधीश कहते हैं, जिसे आप जज कहते हैं। नंबर 4 आता है नाइट टेम्पलर, KNIGST, नाइट टेम्पलर, TEMPLAR। नाइट टेम्पलर कहने मतलब कानून पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है, जो लॉ की पढ़ाई करता है, उसे हम लोग नाइट टेम्पलर कहते हैं। और लास्ट ऐड करते हैं लॉर्ड लेफ्टिनेंट, LIUTENANT। चलिए इसका प्लुरल बनाने में बस एक बात स्लाइटली आपको याद रखना है। ओके, इसका प्लुरल एक अलग प्रकार से निकल कर आता है। जब बात का कहा गया कि मैन सर्वेंट का क्या है, मैन, तो आप देख सकते हैं कि MAN, मैन का प्लुरल MEN है। WOMAN का प्लुरल वुमेन होता है, WOMEN, वुमेन। सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट,
तो इसका प्लूरल सर्वेंट्स होता है। ओके, लॉर्ड LORD लॉर्ड का प्लूरल लॉर्ड्स होता है। ओके, इसी प्रकार के लेफ्टिनेंट का प्लूरल लेफ्टिनेंट्स। और एक बार इसका स्पेलिंग आप याद रखें, लेफ्टिनेंट LIE, मैं दोबारा बोल्ड में लिख देता हूं, LIEUTENANT। इसे जो पढ़े इसका प्रोनाउंसिएशन लेफ्टिनेंट है। क्या है? लेफ्टिनेंट इसे कहा जाता है। स्पेलिंग भी ध्यान रखें, स्पेलिंग इसका कई बार कंफ्यूज करता है और ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना है, जब बात की जाती है मैन सर्वेंट का या वुमेन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस, नाइट टेम्पलर, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो इसमें क्या है, फोकस दोनों पे रखा गया है। फोकस मैन पे भी, फोकस सर्वेंट पे भी, फोकस वुमेन पर भी, फोकस सर्वेंट, दोनों पे फोकस रखा गया है। लॉर्ड पर भी फोकस है और जस्टिस पर ही फोकस है, नाइट पर भी फोकस है और टेम्पलर पर भी फोकस बनाया गया है, लॉर्ड पर भी फोकस है और साथ साथ लेफ्टिनेंट पर भी फोकस है। यानी कि यहाँ जो है फोकस दोनों पे रखा गया है, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस, नाइट टेम्पलर, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो इसमें दोनों पे फोकस बनाया गया है। किसी पे ऐसा नहीं है कि इस पे फोकस कम, इस पे फोकस ज्यादा है, दोनों पे बराबर फोकस किया गया है। और बराबर फोकस के लिए ध्यान रखिएगा, दोनों को मेन कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? दोनों को ही मेन कहा गया है। इसमें वो वाला फंक्शन लागू नहीं हो पाता है कंपाउंड नाउन में कि ये एडजेक्टिव बन जाएगा और वो मेन नाउन। फोकस दोनों पे ही देना है। इसी वजह से इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो इसका भी प्लूरल होगा और इसका भी प्लूरल किया जाएगा। तो MAN मैन का प्लूरल MEN और सर्वेंट का प्लूरल SERVANTS निकल के आता है। वुमेन सर्वेंट की बात करते हैं तो WOMEN वुमेन, और फिर बात करते हैं SERVANTS सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस के बारे में चर्चा लाते हैं तो लॉर्ड्स, और फिर आता है जस्टिसेस, दोनों हो गया। नाइट टेम्पलर की बात करते हैं तो नाइट्स, KNIGHTS नाइट्स। फिर टेम्पलर पे डिस्कशन करते हैं तो TEMPLARS टेम्पलर्स। लॉर्ड लेफ्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो LORDS लॉर्ड्स, और लेफ्टिनेंट LIEUTENANTS लॉर्ड लेफ्टिनेंट। तो इसमें फोकस क्योंकि दोनों पे रखा गया है, इसी वजह से प्लूरल दोनों पर ही बनाया जाता है, किसी एक पे बनाने का जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को और सभी पॉइंट से थोड़ा अलग रखें और याद रखें कि फोकस दोनों पर है, इसी वजह से प्लूरल दोनों का बन रहा है। नोट कर सकते हैं। चलिए आगे मेंशन करते हैं पॉइंट नंबर 7। चलिए पॉइंट नंबर 7 नोट करते हैं। डोर, डे, ईयर, शिप, अटेम्प्ट, वुमेन, विलेज, इन सब का आप प्लूरल बनाएं कि क्या होगा। इन सबों का प्लूरल आप देखें कि क्या इसका प्लूरल होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 में। डोर का प्लूरल डोर्स, डोर्स, डे का प्लूरल डेज, ईयर का प्लूरल ईयर्स, शिप का प्लूरल शिप्स, अटेम्प्ट का प्लूरल अटेम्प्ट्स, वुमेन का प्लूरल वुमेन, विलेज का प्लूरल विलेजेस। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब प्लूरल होता है। अब पॉइंट नंबर 7 हमें क्या करना है वो सोचना है, ध्यान रखेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है,
आपको प्लूरल फाइंड करना है, डोर टू डोर। इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? आंसर लाते हैं, डोर्स टू डोर। बी नंबर, डोर्स टू डोर्स। सी, डोर टू डोर्स। या डी नंबर कहा जाएगा कि नन ऑफ दिस। इसका आंसर नन ऑफ दिस। सोच के बताइए, डोर टू डोर का प्लूरल क्या होना चाहिए? डोर टू डोर का प्लूरल, डोर टू डोर का प्लूरल, डोर्स टू डोर, डोर्स टू डोर्स, डोर टू डोर्स, या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं होना चाहिए। क्या प्लूरल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें समझते हैं, जब ये मेंशन किया गया है डोर टू डोर, डोर टू डोर, तो इसका प्लूरल होना क्या चाहिए वो यहां पर आपको ऑप्शन में दे दिया गया है। अब इसको देखते हैं कि इसका वास्तव में प्लूरल क्या होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। दिखने से अगर आप सोचें, ओके, जैसा आप इसे देख सकते हैं कि डोर सिंगुलर है, डोर सिंगुलर है, यह भी डोर क्या है, सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। तो आपके माइंड में आ सकता है सर दोनों का प्लूरल बना देते हैं, कि डोर्स टू डोर्स कर देते हैं कि दोनों में से दोनों सिंगुलर है, दोनों क्या बनाते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। पहला लॉजिक ये हो सकता है। दूसरा आप सोच रहे होंगे कि सर डोर टू डोर है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि यहाँ टू जो है यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ये नाउन आ रहा है यह ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। दोनों का सर साथ मिला ले तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज में दो होता है सर, एक एडजेक्टिव वाला होता है, एक एडजेक्टिव से निकल के आता है, और एक एडवर्ब की तरह बन जाता है, ध्यान रखिएगा। दोनों का प्लूरल नहीं बन सकता है सर, इसलिए इसका प्लूरल हटा देते हैं और सिर्फ इस डोर का प्लूरल डोर्स कर देते हैं। तो आपके अनुसार आंसर जाना चाहिए बी वाला जाना चाहिए। अब इसमें क्या निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, वास्तव में रियलिटी जो होती है कि इसका प्लूरल होता है या फिर नहीं भी होता है। तो एक्चुअल में है क्या चीज, डोर टू डोर, दिखने में तो ये सिंगुलर है, दिखने में क्या है, सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग अगर आप फाइंड करते हैं तो ये मीनिंग अपने आप में प्लूरल है। ये क्या कहेंगे सर, ये कैसे हो रहा है, सर दिखने में सिंगुलर है लेकिन मीनिंग की बात करते हैं ये सर प्लूरल कैसे नजर आ रहा है। तो यहां बात की गई है डोर टू डोर का। इसी प्रकार का स्टेटमेंट होता है कि पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज की हम लोग बात करते हैं। जैसे कोई भी चीज मान लेते हैं कि एक नोटबुक है, ओके, सपोज डेट एक नोटबुक है। अब इसमें मुझे कोई चीज ढूंढनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि पेज आफ्टर पेज, एक एक पेज करके हर पेज हम लोग सर्च करते हैं, ओके। इस प्रकार हम लोग सब पेज सर्च करते हैं। तो हम लोग इस बात कहते हैं कि मैंने एक एक पेज देखा है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने एक एक पेज देखा है, एक एक पेज मैंने पलट के देखा है। कहा तो आप रहे एक एक पेज देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मीनिंग क्या बता रहे हैं कि आपने सभी पेजों को देखा है। आप कह रहे हैं कि मैंने एक एक पेज देखा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मीनिंग की बात करें तो आप कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैंने सभी पेजेस को देखा है। मैं एक एक व्यक्ति से मिला हूं, मैं एक एक व्यक्ति से मिला हूं। आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं, आप सभी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बोलने में भले आपको लगता है कि हाँ सर मैं तो सिंगुलर बोल रहा हूं, लेकिन बात कहीं ना कहीं प्लूरल की बात हो रही है। जैसे चुनाव में इलेक्शन जब होता है तो नेता लोग कहते हैं कि एक एक दरवाजा जाना है वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए घर घर जाना है। तो एक एक गांव करके वो सभी गांव की बात करता है। तो कहने का सेंस ये आता है कि जब ये मेंशन किया गया है डोर टू डोर, क्या कहा गया है, डोर टू डोर कहा गया है, ध्यान रखेगा। तो इसका सिचुएशन ये कहता है, ध्यान रखेगा, कि दिखने में सिंगुलर जरूर है, दिखने में सिंगुलर जरूर है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ये प्लूरल निकल के आता है। मीनिंग क्या है, प्लूरल निकल कर आ जाता है। जिस प्रकार की होती है हम लोग कहते हैं ना घर घर,
घर घर नल योजना कही जाती है। तो घर घर नल योजना का सेंस क्या है, ये सरकार ये भी तो कह सकता है, ध्यान रखेगा कि सभी घरों में नल की योजना लगाई जाएगी, लेकिन सभी घरों में नल की योजना ये कोई बात बैठती नहीं है, मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो इम्पैक्ट डालने के लिए हम लोग कहते हैं घर घर नल योजना। जैसे मैं कह सकता हूँ क्लास में मैंने सभी विद्यार्थियों का मैंने नोटबुक चेक किया है और एक अटेम्प्ट करता हूँ मैंने एक स्टूडेंट का, यानी विद्यार्थी का मैंने नोटबुक चेक किया है, मतलब दोनों का यही कि मैंने सभी विद्यार्थियों का नोटबुक चेक किया है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैंने एक विद्यार्थी का नोटबुक चेक किया है, इसका मतलब आप हर एक पे फोकस कर रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति से ये बात पूछी थी, मतलब आप कह सकते हैं सभी व्यक्ति से बात आपने पूछा होगा, लेकिन आप कहते हैं एक व्यक्ति से मैंने बात कंफर्म करवाया था, पूछा था, यानी आपका फोकस एक पर है। तो दिखने में ये सिंगुलर जरूर दिखता है, लेकिन इसका सिंगुलर है लेकिन मीनिंग प्लूरल है, जिस वजह से इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। तो आंसर जाता है डी की तरफ, यानी नॉन ऑफ दिस, इसका प्लूरल कुछ नहीं होगा। और एक बात और याद रखें कि इनके साथ जो प्रेपोजिशन लगाया गया है कि टू हो, आफ्टर हो, ऑन हो या आफ्टर, ये जो भी प्रेपोजिशन है, जो भी प्रेपोजिशन आपको नजर आता है, यह प्रेपोजिशन फिक्स है, ये कभी चेंज होता नहीं है। जैसे एग्जाम के में क्या करता है, डोर आफ्टर डोर दे देता है, डोर आफ्टर डोर, तो यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन की गलती, यहाँ आफ्टर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो ये रहा कंपाउंड नाउन का पॉइंट नंबर 7। आज की क्लास में यही करता हूँ, रोकता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू सो मच।